इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर। नहीं खुला अय्याशी का अड्डा मेवाड़ थाल। आधा दर्जन महिलाओं को पकड़कर पुलिस ने किया पाबंद। गंगूकुंड से पानी लेकर सैकड़ों कांवड़िए पहुंचे महाकाल के द्वार। बम बम भोले के जयकारों से गूंजी लेक सिटी। $25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया आबकारी अधिकारी। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मांगी थी राशि। और सरस दूध की खाली थैली लाओ और पेट्रोल डीजल पर छूट पाओ। बिलवाड़ा के उद्यमी की अनूठी मुहिम से जुड़ रहे हैं वाहनधारी। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संभाग के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल के खबर के असर के। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश जिस्म की थाली हुस्न की सवारी का असर सोमवार को उस समय देखा गया जब सूरजपोल थाना पुलिस ने वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने खास कार्यक्रम के तहत दिखाया था कि किस तरह नगर निगम के बाहर महिलाएं खड़ी रहती हैं और ग्राहकों को सम्मोहित करके सामने ही स्थित मेवाड़ थाल होटल और रेस्टोरेंट में ले जाती हैं। इस रेस्टोरेंट में युवतियां भी बैठी रहती हैं जिन्हें दलाल संचालक ग्राहकों को परोसता है। खबर प्रसारित होने के बाद से ही मेवाड़ थाल तो बंद ही है, लेकिन सोमवार को निगम के बाहर और सूरजपोल चौराहे के आसपास ग्राहकों की तलाशी में महिलाएं फिर खड़ी हो गई। ऐसे में सूरजपोल थाना पुलिस की टीम ने डिप्टी एसपी शिप्रा राजावत के नेतृत्व में कार्रवाई की और सभी महिलाओं को हिरासत में लेकर धारा 151 के तहत पाबंद करके छोड़ दिया। हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि नगर निगम के सामने जो टाउन हॉल है वहाँ पे कुछ औरतें आती हैं, बैठती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं वहाँ पर। इस तरीके की शिकायतें जब मिल रही थी तो आज हमने टीम तैयार की, 2 टीम तैयार की घेरने के लिए। वहाँ गए, वहाँ पे वेरीफाई किया। जाके देखा तो कुछ औरतें थीं जो पुलिस गई तो उनसे भी उलझ गए कि हम लोग तो करेंगे, आप लोग क्या कर लोगे। इस तरीके से वो शांति भंग करने लगी। तो हमारी टीम ने उन सबको लेकर आए और उनको सबको अरेस्ट किया है। 5 औरतें हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई हम जारी रखेंगे और किसी भी तरीके की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी उदयपुर पुलिस 0 टॉलरेंस की नीति को अपना रही है, आगे भी इसको जारी रखेंगे। थैंक यू जी। इसको वेरीफाई करके करते हैं कि क्या चल रहा है। आपकी शिकायत पर ज़रूर काम करेंगे और जब भी ऐसा करते हैं आपको बता दिया जाएगा। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के भीलों का बेदला में स्थित पैसिफिक कॉलेज के पास कार गैराज में बेदला निवासी रविंद्र सिंह चौहान ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन परिजनों ने रविंद्र सिंह चौहान की आत्महत्या को लेकर संदेह जताया था और शव नहीं उठाने पर अड़ गए, जहां बाद में पुलिस ने 302 में मामला दर्ज करने को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में इस वारदात को आत्महत्या ही माना गया। इसी के विरोध में सोमवार को रविंद्र सिंह के परिजन ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्री पर आए और कहा कि रविंद्र सिंह चौहान ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या कर अज्ञात लोगों ने फांसी पर लटका दिया है। मृतक रविंद्र सिंह चौहान के पिता ने बताया कि सुखेर थाना पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की और न ही अब तक कोई मौका मुआयना किया गया है। वह सुखेर थाना पुलिस की जांच से असंतुष्ट है। परिजनों ने सोमवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी विकास कुमार शर्मा और आईजी प्रफुल्ल कुमार को ज्ञापन देकर फिर से जांच करने की मांग की है। चौहान सुखदेवी नगर बेदला का रहने वाला हूं। मेरा बच्चा पैसिफिक हॉस्पिटल के पास मातेश्वरी सर्विस सेंटर के अंदर करीब 7:15 बजे मेरे को लड़का पाया गया, जिस पर मैंने पुलिस वाला सीआई साहब दलपत सिंह जी को बुलवाया गया मौके पे और फिर वो उन्होंने कहा ये तो सुसाइड है। मैंने कहा सर सुसाइड नहीं है, ये हत्या की गई, फिर उसके बाद में लटकाया गया। अरे नहीं आप जानते हो क्या ज़्यादा आपके। मैंने कहा मेरे तो कभी काम नहीं पड़ा है, ऐसी चीज़ देखने का ही पहली दफ़े पड़ा है। इसकी ज़ुबान बाहर नहीं निकली, इसकी आँख बाहर नहीं निकली, इसका कोई मल मूत्र नहीं आया, इसके गले की हड्डी नहीं टूटी, फिर आप कैसे कह रहे हो कि आप नहीं समझते। मैंने कहा स्टूल भी वहीं के वहीं पड़ा है, स्टूल नहीं हिला है। और मैंने कहा नीचे ये ब्लड कहाँ से आया, तो क्या वो ब्लड उंगली से निकला, जबकि उंगली के उसके ऊपर पहले कोई चोट के निशान नहीं थे। सुबह वो बूट मोजे पहन के गया था, लेकिन फिर भी वो अच्छा उसके वहाँ चप्पल भी बताए गए, जबकि चप्पल के ऊपर कोई ब्लड नहीं था। और जिस स्टूल के ऊपर वो
वो बताया कि उस स्टूल के पागे के ऊपर ब्लड लगा हुआ था, लेकिन इनका फिर इसका पाँव यूँ था तो ब्लड पीछे कैसे आया। लेकिन वो उस बात को कुछ नहीं माना, न कोई फोरेंसिक जांच कराई गई, डायरेक्ट उतार दिया गया, पूरे कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया गया। इसकी कोई वो नहीं होगी। मेरी ये मांग है कि मैं इसके जांच अधिकारी दूसरा चाहता हूँ, ताकि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो। उच्च अधिकारी से मैं इसकी जांच चाहता हूँ। और वो उसके ऊपर पूरी लिपापोती करते हैं। वो पेसिफिक के वहाँ इनके बुधवार के रोज़ कोई बातचीत भी हुई थी, मैंने सुना था, लेकिन वहाँ पेसिफिक के वहाँ जाके भी कोई इंक्वायरी नहीं की गई। मेरे घर पे आके भी कोई इंक्वायरी नहीं की गई। और वो जो FIR लिखी गई, हमने उसी को मान लिया। बस आपने जो कह दिया घर पे हमारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ मौके पे आने की भी कोई ज़रूरत नहीं, हमने सब कर दिया वो। और वो सुसाइड ही मान के चल रहे हैं बस। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक, फॉरेंसिक जांच भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। रविंद्र सिंह का भाई हूँ, और जिस दिन हम पहुँचे वहाँ पे मौके पे, तो उसमें देखा तो पुलिस ने वहाँ पे बिल्कुल भी आते ही उन्होंने सुसाइड है, उसके बाद में सीधा बॉडी को नीचे उतारने की कार्रवाई चालू कर दी। जबकि हमने उनको बोला कि सुसाइड नहीं, हत्या है। उसके बाद में उन्होंने न फॉरेंसिक टीम बोले कुछ नहीं, और पूरा हमारी बात को मना करते गए। और उन्होंने बॉडी भी उसके बाद में बोला कि एम्बुलेंस को आने में टाइम लगेगा, आपकी गाड़ी लेके आओ, आपकी गाड़ी में बॉडी को लेके जाओ। हमारी खुद की गाड़ी में हम वहाँ पे उनको हॉस्पिटल लेके आए। और हम तो ये चाहते हैं कि उसका निष्पक्ष जाँच हो पूरा कम्प्लीट ही, क्योंकि जाँच जो हो रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है। आज क्या किया? आज आके हमने SP साहब को, कलेक्टर साहब को और IG साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। नाम बता दो। राजेंद्र सिंह। आए दिन लगने वाले झूठे आरोपों से परेशान होकर सोमवार को खटीक समाज के लोग और अब्बा माता इलाके के रहवासी जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे हुए, जहां जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन दिया गया और आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व शहर के एक निजी चिकित्सालय में कन्हैयालाल नामक शख्स की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मौत होने का आरोप लगाया था। मृतक अम्बा माता इलाके के अमरूदों की वाड़ी क्षेत्र में परिवार के साथ रहता था, लेकिन अब उसके परिवार के लोग हर किसी पर पिता की मौत का आरोप लगा रहे हैं और रिश्ते में अपनी काकी तक को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विरोध में सोमवार को सभी लोग जिला कलेक्ट्रेट पर आए और उच्च अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताकर क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। किस तरह का मामला है और क्या देखिए, कन्हैयालाल जी की जो डेथ हुई थी गीतांजलि में, हार्ट अटैक से हुई थी, और वो डेथ का सर्टिफिकेट भी बना होगा गीतांजलि में, सारा डॉक्टरों द्वारा जांच करके और वो सर्टिफिकेट बना होगा, उनका पोस्टमार्टम भी हुआ होगा। वो सब रिपोर्टें एक आधार बनती है, उस आधार के हिसाब से इनके डेथ नेचुरल हुई थी और वो हार्ट अटैक से हुई थी। उनके ब्रदर भी उनके साथ थे, और जब बॉडी दी थी तो वहाँ पर साइन हुए थे ब्रदर के, तो ये एक हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। तो यहाँ पर आकर उन्होंने बिना बात से जो बखेड़ा खड़ा किया, और जो समाज के प्रबुद्ध जन है, बलबीर सिंह जी दिखपाल है, उनके बड़े जेठ जी है जो दयाल जी है, जो समाज में ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनके परिवार के साथ 5-7 भाई है जो हमारे साथ खड़े हैं। आप इस तरह के मामले को क्या देना चाहते हैं, क्या बुनियाद देना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उनकी वो बार आए आके थाने में रिपोर्ट लिखाना, और उनको कोई घर के बाहर 4 बार घूम भी ले या 4 बार निकल भी जाए तो उसके खिलाफ रिपोर्ट बना देती है। मैं वार्ड में, मुझे कई बार इसी शिकायत आई थी, और मैंने SP साहब को और CA साहब को भी कहा था कि इनकी बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाए, क्योंकि ये थोड़ा लगता है कि माला घुमाना, माला पहनना या वगैरह वगैरह कुछ भी है, तो इस तरह से क्या है कि वो परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लेडीज है और दोनों बच्चियाँ है, तो बच्चियाँ उनकी बात एकदम, कोई भी होगा तो उनकी एकदम से सुनेगा, मगर ये बात कोई तुल्य नहीं इस बात होगा, और बिना बात से ये लोगों को परेशान कर रही है, और काफ़ी टाइम से ये परेशान चल रहे हैं। और इन्होंने शिकायत भी करी थी, और CA साहब को भी अवगत कराया था इन बातों का, कि इनकी बातों का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब कन्हैयालाल जी की मृत्यु हुई थी तब इन्होंने बखेड़ा, तो उस वक्त भी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था कि यार कि हम आपकी वजह से हुई थी, ये हुआ था, हमने मामला शांत करके केस जैसे करके उनका दाह संस्कार कराया। मगर उनका लिए तो ये है कि वो PM साहब को पोर्टल पर डालकर रिपोर्ट थाने में कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम पूरे क्षेत्रवासी, हम सभी समाज है, यादव समाज, खटीक समाज और सभी समाज आकर यहाँ कलेक्टर साहब और SP साहब से हम बात करना चाह रहे हैं कि ये बिना बात से किसी को परेशान करना या किसी पे मुकदमा करना, वो व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वो गली से 2 बार भी निकलेगा ना तो उस पर मुकदमा कर देगी। तो इन बातों को सोचे समझे और उसके जांच कर आप खुद को पता चल जाएगा। इनकी जांच करेंगे तो पूरे मामले की जड़ पता चल जाएगी कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है उनके। क्या नाम है और क्या? मेरा नाम रंजीत सिंह दिखपाल है। मैं अम्बा माता यादव कॉलोनी क्षेत्र का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में एक महिला जिसका नाम कृष्णा चौहान है, उसकी 2 पुत्रियां नेहा और करिश्मा। नाम भी हमें आज पता लगा है क्योंकि हमारा उन लोगों से कोई संपर्क नहीं है। बावजूद उसके उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी कोई नेचुरल अटैक से
जिसका इनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सर्टिफिकेट भी है, वो महिला इस तरह की मानसिकता की है कि यदि कोई व्यक्ति उसको दिन में 2 बार दिख जाता है तो शाम को वो उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में जाके या एसपी साहब के यहाँ जाके कंप्लेन कर देगी। जब थाने वाले को ये पता लगा कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वो किसी प्रकार की कार्रवाई करने में रुचि नहीं रखते, तो वो महिला सीएम ऑफिस और पीएम ऑफिस से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जाके रिपोर्ट करवा देती है। सिर्फ कारण कुछ भी नहीं है, उसको जो दिन में 2 बार दिख जाए उसके खिलाफ वो रिपोर्ट दे आती है। पूर्व में गीतांजलि हॉस्पिटल के खिलाफ रिपोर्ट करी, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करी, मेरे पिताजी के खिलाफ, और ये जो समाज के हमारे वहाँ पे जो प्रमुख 5-10 समाज जो निवास करते हैं उन सब समाजों में 2-4 प्रमुख जो लोग हैं उन सब के खिलाफ रिपोर्ट कर रखी है। अम्बा माता मंदिर जो है उसके बाहर ये पुत्रियाँ और ये माँ जाती हैं, जो दर्शनार्थी होते हैं उन पर थूकती हैं जाकर। अम्बा माता नवयुग मंडल के जो कार्यकर्ता वो भी यहाँ पे हैं, उन्होंने अपने लेटर पैड पे इस बात की शिकायत पूर्व में भी थाने में करी कि ये लोग आके यहाँ पे अशांति फैलाते हैं और किसी को भी लज्जा भंग के आरोप में फंसाने की धमकी दे देते हैं। आप उनको कुछ कह नहीं सकते, अगर आपने बोला तो शाम को आपके खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट तैयार है। क्षेत्रीय पार्षद शंकर जी चंदेल भी आए हुए हैं, इनके भी जानकारी में हमने पहले भी दिया कि साहब इस तरीके से हर जात का लोग, हर समाज का आदमी इन लोगों से प्रतिष्ठित है। महिला होने का फ़ायदा उठाती हैं, 1 मिनट लगता है दोनों बेटियों को, पुत्र को आगे ले जाके खड़ा कर देती है। रात को 12-12 बजे तक अपने गले में मालाएं पहन के मोहल्ले में घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनको देख के डरते हैं। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस मामले में सख्त से सख्त, अब कुछ टाइम तक तो हमने सोचा कि ठीक है होगा, जो भी कारण रहा है, इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, शायद हो सकता है इस बात को लेकर डिप्रेशन में हो, परंतु अब वो एक आदतन फरियादी बन चुकी है। उसको जो दिन में 2 बार दिख गया उसके खिलाफ रिपोर्ट तय है। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप संबंधित थाना अधिकारी जो हैं सुनील जी टेलर, उनसे जाके पूछिए कि क्षेत्र के लोगों ने 10 बार उनसे निवेदन किया कि साहब इस महिला से हमारे को छुटकारा दिलाओ, परंतु उसके आदत में आ गया कि वो एक दिन की कंप्लेंट नहीं करती तो उसको खाना नहीं पाता। और ये जितने भी लोग हैं सब उसके परिवार के हैं, कोई जेठ जी हैं, कोई देवर हैं, कोई भतीजे हैं, कोई भाणेजे, ये सब लोग भी परेशान हैं। पूर्व में इन पे भी उनकी हत्या के आरोप लगाया था। जिस दिन शव वहाँ पे पड़ा था रोड पे, तब आके उसने बोला कि तुम लोगों ने मार दिया, तो इन सब भाइयों ने मिलकर तत्काल प्रभाव से उसको हॉस्पिटल मोर्चरी में ले जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली, ताकि भविष्य में ये किसी इल्जाम में हमारे को ना फंसा दे। सभी क्षेत्रवासियों में एक भय है कि ये किसी को भी लज्जा भंग में भी फंसा सकती है। पूर्व में इन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, अमेरिकन हॉस्पिटल में दोनों बेटियां और ये भर्ती रही, कल को कहीं पे भी जाके पॉइजन खा लेंगी और किसी का भी नाम लिख देगी, तो एक आम नागरिक भी फंस सकता है। तो प्रशासन से निवेदन है इसके बारे में पूरी जानकारी लें और ऐसे लोगों को पाबंद करा के सजा दिलाएं। उदयपुर में सोमवार को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की DOITC कार्यालय में लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में यह लॉटरी निकाली गई है। इस लॉटरी में जिले के 895 यात्रियों का चयन किया गया है, जिनमें हवाई यात्रा के लिए 91 और रेल यात्रा के लिए 801 यात्रियों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद फिर से वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना को शुरू किया गया है। आवेदन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सूची में से 895 यात्रियों का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में लॉटरी निकालकर किया गया है। वहीं तीर्थ यात्रा को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी। सावन के पवित्र मास के चलते लेक सिटी उदयपुर में धार्मिक संगठनों द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर में सोमवार को महाकालेश्वर कावड़ यात्रा समिति की ओर से कावड़ यात्रा निकाली गई। आयड़ के गंगू कुंड से शुरू हुई यह कावड़ यात्रा आयड़ मेन रोड, अशोक नगर, शक्तिनगर, टाउन हॉल, सूरजपोल, अस्थल मंदिर, मुखर्जी चौक, बड़ा बाजार, घंटाघर, जगदीश चौक, चांदपोल, अम्बा पोल, अम्बा माता, राणाजी चौराहा होते हुए महाकाल मंदिर पहुंची, जहां सभी कावड़ियों ने भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया। इस मौके पर कई झांकियों को भी इस कावड़ यात्रा में शामिल किया गया। कावड़ यात्रा के दौरान ढोल की धुनों पर पुरुष कावड़िए और मां पार्वती की झांकी के साथ महिला कावड़िए चलती दिखाई दे रही थी। इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह का माहौल देखा गया। प्राचीन गंगू कुंड से यह कावड़ यात्रा शहर के विभिन्न बाजारों से होती हुई महाकाल मंदिर पहुंची। कावड़ यात्रा का शहर के विभिन्न मार्गों पर सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक संगठनों द्वारा स्वागत भी किया गया। वहीं महाकाल मंदिर पर पहुंचने के बाद महिलाओं ने भोले के भजनों पर नृत्य करके महाकाल को प्रसन्न करने का प्रयास किया।
आज इस श्रावण मास के अंदर महाकाल की कावड़ यात्रा 10वीं कावड़ यात्रा महाकालेश्वर कावड़ यात्रा समिति की तरफ से निकाली गई है। सभी देखो आप महिलाओं के अंदर भारी जोश और जोश खरोश है। इस श्रावण मास के अंदर जल का अभिषेक करने से महादेव प्रसन्न रहते हैं और जो भी जिसकी जो मनोकामना होती है वो महादेव जरूर पूरी करता है। ये कावड़ यात्रा सुबह प्रातः पूजा अर्चना के बाद करीब 9:50 के ऊपर आयर गंगू कुंड से रवाना हुई है और सारी वहाँ से रवाना होने के बाद आयर के बाद अशोक नगर मेन रोड, शक्ति नगर, टाउन हॉल रोड, टाउन हॉल से सीधी सूरज पोल गई है। सूरज पोल चौराहे का चक्कर लगाने के बाद स्थल मंदिर के सामने से गुजरती हुई ये मुखर्जी चौक से घंटाघर से जगदीश चौक होते हुए अम्बा माता मंदिर और अम्बा माता मंदिर से ये अम्बा माता के यहाँ पहुँची है। उसके बाद में ये करीब 11:30 बजे इस महाकाल मंदिर के अंदर पहुँची। आप देखिए सभी के अंदर बहुत जोश खरोश है और सभी अपनी भगवान के अंदर आस्था रखते हुए, महाकाल के अंदर आस्था रखते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सभी भक्तगण पधारे हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं कि महादेव इस श्रावण मास के अंदर जल से प्रसन्न होते हैं और इनके मनोकामना महादेव पूरी करता है। और ये मैं इस मौके के ऊपर आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी और ताकि किसी प्रकार की कोई अड़चन हमको ट्रैफिक की वगैरह की कोई परेशानी हमको बीच में पैदा नहीं हुई। और इस मौके के ऊपर मैं के शर्मा इस महाकाल कावड़ यात्रा समिति के से आपको और आपके उदयपुर को इस श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि 8 तारीख को महाकाल नगर प्रबंध के अंदर पधारेंगे। अब सभी उदयपुर के शिव भक्तजन इस ज़्यादा से ज़्यादा इस महाकाल की सवारी के अंदर पधारे। 12:15 बजे ये 8 तारीख को रवाना होगी यहाँ से और भक्तों से मिलने के लिए उदयपुर के अंदर जाएगी, गुजरेगी। उसके बाद जगदीश चौक जा करके और जगदीश का और शिव जी का दोनों का मिलन होगा। उसके बाद ये वापस महाकाल आ जाएगी। हर 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 हर। ये हमारी महिला की संयोजक है अर्चना जी शर्मा, ये सह संयोजक है श्रीमती कुसुम शर्मा। इधर हमारे मोहन जी हैं कावड़ यात्रा समिति के संयोजक। हमारे संरक्षक है ये भंवर जी चौधरी है हमारे सह संयोजक कावड़ यात्रा समिति के। भैरूलाल जी सचिव है, ये हमारे मुरलीधर जी तिवारी है, ये हमारे पदाधिकारी हैं। ये सभी हमारे महाकाल। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। Hi guys, I'm Dishi and right now I'm standing at the entrance of Techno India NJR Institute of Technology, one of the best engineering colleges in Udaipur, which has given top placements so far. I can speak of their practical approach on learning as I have been a student here myself. NJR iCube, this is one of its kind in Udaipur. उस कॉलेज में enroll करना चाहिए जो best placements provide करता हो. Techno offers dream placements in companies like Facebook, Google, Capgemini, IBM, Wipro, TCS, Infosys and many more. Apply now for admission in various branches with limited seats. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities.
School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. AHA उदयपुर, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल होटल मैनेजमेंट व एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि 2014 से आपका शानदार करियर बनाने के लिए कार्यरत है। जहां है मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग किचन, गेस्ट रूम, मॉक बार, ट्रेनिंग रेस्टोरेंट, फ्रंट ऑफिस लैब, मॉक एयरक्राफ्ट, मेकअप रूम फैसिलिटीज, स्मार्ट व AC क्लासरूम। AHA जहां है वेल क्वालिफाइड इंडस्ट्री एक्सपर्ट ट्रेनर्स व 5-day week study courses offered. सभी कोर्सेज में 100% प्लेसमेंट गारंटी व इंडिया व फॉरेन में। इंस्टीट्यूट के अब तक 150 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का विदेश में दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया क्रूज में सिलेक्शन हो चुका है। कोर्सेज के साथ स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फ्रेंच लैंग्वेज सेशन व इंडस्ट्री विजिट। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो आज ही एडमिशन के लिए संपर्क करें। बनाए बेहतरीन करियर होटल मैनेजमेंट व एविएशन इंडस्ट्री में। AHA उदयपुर, फर्स्ट फ्लोर, सागर आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 14, CA सर्कल, उदयपुर। कॉल एट 8107392702। हमारी वेबसाइट है www.ahaudapur.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन मास में लगने वाले हरियाली अमावस्या मेले की तैयारियां उदयपुर नगर निगम द्वारा शुरू कर दी गई हैं। सोमवार को मेले में लगने वाली स्टॉल्स एवं झूलों की खुली नीलामी सहेलियों की बाड़ी में आयोजित की गई, जिसमें बोली लगाने वालों की खासी संख्या मौजूद रही, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार बोली लगाकर दुकानों का आवंटन करवा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 साल बाद इस वर्ष राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के पश्चात 28 एवं 29 जुलाई को हरियाली अमावस्या का मेला आयोजित किया जाएगा। 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण मेला आयोजित नहीं होने से इस वर्ष शहरवासियों में इस मेले को लेकर काफी उत्साह है। यह मेला सहेलियों की बाड़ी से लेकर फतेहसागर की पाल तक रहता है और पहले दिन यह मेला सभी के लिए होता है, लेकिन दूसरे दिन सिर्फ महिलाओं को प्रवेश मेले में होता है। पूरे देश में उदयपुर ही एक ऐसा स्थान है जहां सिर्फ महिलाओं के लिए एक दिन का मेला भरा जाता है। शहर की जनता के स्वस्थ मनोरंजन के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर निगम द्वारा हरियाली अमावस्या के ऊपर सहेलियों की बाड़ी और फतेहसागर पर यह मेला आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए यहाँ जो व्यापारी हैं अपने प्रतिष्ठान दुकानें लगाते हैं, उनके लिए दुकानों की बोली लगाई जा रही है और झूले आदि जो इसमें लगेंगे सबके लिए यहाँ पर बोली लगाई जा रही है। आज लगभग 700 दुकानें नगर निगम द्वारा यहाँ पर आवंटित करने का प्रयास है। निश्चित रूप से इससे निगम को अच्छी आय होगी और जनता अधिक से अधिक इसमें भाग लेकर स्वस्थ मनोरंजन का एक जो नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है भाग लेवें और इसमें कोविड की गाइडलाइन की पालना की जाएगी। प्रदेश के भिलवाड़ा शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एक पेट्रोल पंप संचालक ने मुहिम चलाई है। संचालक ने अपने यहां आने वाले ग्राहकों से सरस डेयरी दूध की थैली और बोतल लाने पर पेट्रोल व डीजल में डिस्काउंट दिया है, जिससे कि ये थैलियां और बोतल आमजन कचरे में ना फेंके और यहां लाकर पेट्रोल व डीजल में छूट ले सकते हैं। इस मुहिम की शुरुआत भिलवाड़ा शहर में चित्तौड़ रोड रेलवे अंडरपास के पास स्थित पेट्रोल पंप के संचालक अशोक कुमार मुंदड़ा ने की है। उन्होंने 1 जुलाई से राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद इन्हें एकत्रित करने का प्लान बनाया
और बाद में राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल से मिलकर इस पर सहमति ली। श्री मुंदड़ा कहते हैं कि प्रधान सेवक मोदी ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है, उससे मैं काफी प्रभावित हुआ और मैंने एक प्लान बनाया कि किसी तरह इसमें सहयोग किया जाए। हमने सरस दूध डेयरी की 1 लीटर की थैली व पानी की बोतल लाने पर पेट्रोल में 1 रुपये और डीजल में 50 पैसा छूट देने का निर्णय लिया। इसके बाद हमने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मिलकर यह प्रस्ताव दिया तो उन्होंने इसकी सराहना की। अभी काफी ग्राहक प्लास्टिक थैली लेकर आ रहे हैं, मगर अभी भी जागरूकता की कमी है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा ने कहा कि अशोक कुमार मुंदड़ा ने जो यह डिस्काउंट दिया है उससे लोगों को भी फायदा होगा और पर्यावरण संरक्षण में काफी मदद मिलेगी। यदि इस तरह लोगों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता आए तो पर्यावरण संरक्षण में काफी फायदा मिलेगा। आमजन को भी अब प्लास्टिक की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए और बाजार जाते समय कपड़े का थैला ही साथ लेकर जाना चाहिए। अभी जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो अभियान चल रहा है 1 जुलाई से, उसके अंदर एक पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं अशोक जी मुंदड़ा, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। वो आए थे हमारे यहाँ पे स्वेच्छा से। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि सर क्यों ना अपन जो सरस की थैली जो इधर उधर बिखरी रहती है तो उसके लिए कुछ अपन एक अभियान चलाएंगे। तो उसमें ये किया कि 1 लीटर की थैली या फिर प्लास्टिक की बोतल या फिर आधा लीटर की थैली के ऊपर 1 लीटर के अंदर पेट्रोल के ऊपर 1 रुपया और डीजल के ऊपर 50 पैसे छूट का उनकी तरफ से एक अच्छा सहयोग मिला है। इसमें सरस डेयरी ने भी बहुत अपना वो किया है। एक नया उन्होंने प्रस्ताव दिया सरस डेयरी वालों ने कि जितने भी अपने डेयरी के बूथ हैं उसके ऊपर कपड़ों के थैले, तो कपड़ा वेस्ट कपड़ा क्या प्रोसेस हाउस में काफ़ी पड़ा रहता है, उससे छोटे थैले इस साइज़ के बना रहे हैं हम कि उसमें 2 से 3 किलो दूध आ सके। तो लोग बाग जो थैली के अंदर दूध ले आते हैं वो कम से कम कपड़े के थैले में ले जाए और अगली बार वो थैला साथ लेके आए। इस तरह का एक अभियान हम चला रहे हैं, लोगों में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और मेरा तो सबसे निवेदन है कि भाई आप हमेशा एक थैला साथ में रखें और किसी को कोई सुझाव देना हो कि भाई किसी को कोई आइडिया अच्छा है कि भाई इस तरीके से अपन और भी अच्छा इसके अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक जो अभियान चल रहा है उसमें अपन किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आप कभी भी हमारी जो सहयोग चाहिए हमसे लें और किसी भी तरीके से सहयोग चाहिए तो हम देने को बिल्कुल तैयार हैं। आपको अपना विचार है, कोई सुझाव है, एक अच्छा सा दे सकते हैं। और कोई चीज़ को जानकारी लेनी हो कि भाई एक स्टेट का लेवल कंट्रोल रूम बना हुआ है जयपुर के लेवल पे, तो उसमें भी आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर समस्या आ रही हो, कोई शिकायत आ रही हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप उसमें कभी भी ले सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक एक बहुत बड़ी देश में समस्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसे 1 जुलाई से पूरे देश में प्रतिबंधित किया है। उसी से प्रेरित होकर मैंने प्रदूषण बोर्ड भीलवाड़ा से संपर्क किया एवं उन्हें प्रस्ताव दिया कि कोई भी थैली जो हमारे पेट्रोल पंप लेके आएगा खाली, उसे हम पेट्रोल पर 1 रुपये की छूट देंगे। तो उन्होंने सरस डेयरी से भी संपर्क करके सरस डेयरी की 1 लीटर की एक थैली देने पर एवं 1 लीटर पेट्रोल खरीदने पर 1 रुपये की हम छूट दे रहे हैं। इससे प्रेरित होकर आमजन काफ़ी आया है, लेकिन अभी भी इसमें प्रचार प्रसार एवं जागरूकता की ज़रूरत है। आपके दिमाग में ये विचार कैसा है वो थोड़ा? ये प्रधानमंत्री के उद्बोधन से पता लगा तो हमने भी सोचा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे शहर को मुक्त रखा जाए, तो इस बाबत हमने ये सोच बनाई है। और इसके लिए प्रदूषण बोर्ड और सरस डेयरी ने भी हमारे को काफ़ी सहयोग किया है एवं उन्होंने इसे सही स्वीकार किया है। अशोक कुमार मुंदड़ा, छगनलाल बख्तावरमल, HP पेट्रोलियम, भीलवाड़ा, राजस्थान। उदयपुर एसीबी की टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए मावली आबकारी थाने में तैनात प्रहाधिकारी रविंद्र सिंह को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एएसपी उमेश ओझा ने बताया कि आरोपी ने प्रार्थी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और इसके बदले 25,000 रुपए मासिक बंदी देने का दबाव बनाया। आरोपी रविंद्र सिंह प्रार्थी पर लगातार दबाव बना रहा था, जिस पर प्रार्थी ने एसीबी में शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के बाद सोमवार को एसीबी टीम ने मावली स्थित आबकारी थाने पर धावा बोला और आरोपी को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ओझा ने बताया कि आरोपी ने पहले 30,000 की मांग की थी और बाद में 25,000 रुपए देना तय हुआ।
सोमवार को जैसे ही फरियादी पैसे देने पहुंचा, पहले से तैयार एसीबी की टीम ने दबिश देकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपी के घर और ऑफिस में भी एसीबी टीम तलाशी ले रही है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर, नहीं खुला अय्याशी का अड्डा मेवाड़ थाल, आधा दर्जन महिलाओं को पकड़कर पुलिस ने किया पाबंद। गंगूकुंड से पानी लेकर सैकड़ों कांवड़िए पहुंचे महाकाल के द्वार, बम बम भोले के जयकारों से गूंजी लेक सिटी। $25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया आबकारी अधिकारी, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मांगी थी राशि। और सरस दूध की खाली थैली लाओ और पेट्रोल डीजल पर छूट पाओ, बिलवाड़ा के उद्यमी की अनूठी मुहिम से जुड़ रहे हैं वाहनधारी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।